अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के हवाले से डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन यानी ब्लड शुगर का कम होना, तो जिसको हम बीपी भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपी का कम होना। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसकी जो रेंज है वो है 120/80। तो जो हाइपरटेंशन के केस में जो बीपी लेवल है वो 90/60 mmHg होता है, यानी 90 और 60 डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक। तो इसमें आप क्या काजेज़ हैं, किन वजूहत की वजह से जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कम हो सकता है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें सबसे जो पहली वजह है उसमें डिहाइड्रेशन है, जिसम में से पानी और नमकियात की कमी का हो जाना, ब्लड लॉस, इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये सिचुएशन है जिनमें आपका जो ब्लड शुगर लेवल है कम हो सकता है। हाउ टू ट्रीट, इसको किस तरीके के साथ आप डायग्नोज कर सकते हैं, किस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है यानी आपका ब्लड शुगर लेवल कम है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पास आईवी लाइन पास करनी है। आपने उसको फ्लूइड चाहिए, डिपेंड करेगा कैसे, फिर आपने उसको फ्लूइड देना है। इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं इन केस ऑफ DKA। अगर आपने ये देखना है कि इसका जो ब्लड शुगर लेवल है किस वजह से कम हुआ है। अगर वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हुआ, यानी शुगर लेवल ज़्यादा हुआ था तो उस वजह से हुआ, तो फिर आपने उसको नॉर्मल सलाइन देनी है। अगर आपने देखना है कि डायरिया की वजह से इसका जो ब्लड शुगर लेवल कम हुआ है, तो आपने रिंगर लैक्टेट देनी है। इस तरह फिर आपने रिस्पॉन्स चेक करना है, फिर डबल IV लाइन पास करें अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है ब्लड प्रेशर लेवल। इस तरह आप अदर मेजर्स कर सकते हैं, कंप्रेशन वगैरह कर सकते हैं, स्टॉकिंग कर सकते हैं, और रिहाइड्रेशन दे सकते हैं अगर वो कॉन्शियसनेस है। इस तरह लेग्स एलिवेशन, आप जो उसकी लेग्स हैं, पाँव हैं, उनको उठा सकते हैं ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है पूरे जिस्म के अंदर स्टोर रहे। तो ये थी कुछ सिचुएशन जो हाइपरटेंशन में आपको ट्रीट करनी पड़ती हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो हाइपरटेंशन के वाले से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।